सफर काफी सुहाना लग रहा था क्योंकि हमें रात को सफर करने में एक अलग ही मजा आता था और गाड़ी में गाना बजाते हुए आनंद लेते हुए सफर और मजेदार बन रहा था। करीबन रात के 1 बजे का समय था। ठंडी बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने गाड़ी को एक चाय की टपरी पे रुकवा दिया। हम सब ने चाय मंगाई। चाय वाला हम सभी को घूर रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमसे कुछ कहना है। अक्सर रात के समय ठंडी में चाय पीने का मजा ही अलग होता है, पर चाय वाले का हमें घूरना उस मजे को किरकिरा बना रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, क्या हुआ काका? आप हमें शायद कुछ बताना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, बताओ क्या हुआ? इस पर उन्होंने कहा, क्या आप सब अभी गोवा की तरफ जा रहे हैं? हमने हाँ कहा। फिर उन्होंने आगे बताया, ये जो गोवा की तरफ जाने वाला हाईवे है ना, यहाँ पर भूतों का बसेरा है। कुछ लोगों को अनुभव भी हुआ है और उनमें से कुछ लोग उन आत्माओं के गिरफ्त से बच नहीं पाए। इसलिए मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप यहीं कहीं होटल पर रुक जाइए और सुबह होते ही गोवा के लिए चले जाइएगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इस समय ही जाना है तो अगर रास्ते पर आपको कोई दिखा या किसी ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप बिल्कुल भी नहीं रुकना साहब। फिर चाहे वो कोई औरत हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति, आप नहीं रुकना। ये बात सुनते ही लक्की थोड़ा भयभीत हो गया, पर राज और श्रवण इस बात पर हंस उठे और श्रवण ने उन काका से कहा, काका आप कौन सी सदी में जी रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तो वहम है। क्या कुछ भी कहानियां बताते हो काका? खैर हम तो अभी इसी रास्ते से जाऊंगा। भूत हमें पकड़ता है या भूत हमको? और ये कहते हुए श्रवण चाय वाले काका को चिढ़ाते हुए जोर से हंसने लगा और राज भी उसको साथ देते हुए हंसने लगा। इस पर काका ने कहा, आप इसे मजाक मत समझे, मुझे क्या है, मैंने आपको भलाई के तौर पर तो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। काका की यह बात सुनकर मैं और लक्की थोड़ा डर गए थे और हमारा गोवा में जाने का एक्साइटमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन श्रवण और राज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम परेशान होकर सहम गए थे और हमें राज और श्रवण चिढ़ा रहे थे। उस हाईवे के मोड़ पर कई लाइटें थी, लेकिन शायद उस वक्त वे काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमारे गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा कोई और लाइट दूर दूर तक दिख नहीं रही थे और इसलिए हमारे चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अचानक हमें हाईवे के नजदीक एक बस स्टॉप के भीतर लाइट्स दिखी और अंदर कोई बैठा है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया कि एक लड़की है और उसका एक बड़ा बैग है, वह अकेली बैठी है। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ है, पर जब मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें भी वो लड़की दिखाई दे रही है, तो सबने हाँ कहा और श्रवण गाड़ी को धीमे धीमे चलाने लगा। हमने गौर किया कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हम सब उसके आगोश में फंस चुके थे। वो काफ़ी सम्मोहन सा जैसा लग रहा था। श्रवण का पूरा ध्यान रोड से हटकर उसकी तरफ पड़ गया था और गाड़ी सड़क से हटकर बाहर जाने लगी थी, पर श्रवण ने ठीक समय पर गाड़ी को कंट्रोल किया और सही लेन में टर्न कर दिया। श्रवण ने उस लड़की के नजदीक जाकर गाड़ी रोक दी, लेकिन लक्की बोल पड़ा, अरे भाइयों, वो चाय वाले ने कहा था कि अगर कोई लिफ्ट मांगे तो मत देना, गाड़ी मत रोकना भाइयों, यार गाड़ी भगा देना। लक्की काफी डर गया था और फिर मैंने श्रवण से कहा, भाई मेरी बात सुनना, वो चाय वाला ठीक कह रहा था और शायद ये सच में भूत प्रेत हुआ तो, क्योंकि तू सोचना कौन सी लड़की ऐसे अंधेरे में हाईवे पे ऐसी बैठी रहेगी इस वीरान बस स्टॉप पर रात के 2 बजे। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा यार, चल निकलते हैं यहाँ से। इस पर श्रवण ने कहा,
तुम दोनों ना डरपोक हो, कोई काम के नहीं हो। अबे पूछ के तो देखते हैं, क्या पता शायद घर से भागी हो और यहाँ बस का इंतजार कर रही हो। और वैसे भी इतनी सुंदर भूत कभी देखी है क्या? फिल्मों में तो बड़ी खतरनाक दिखती है ना। ऐसा कहकर श्रवण ने हमारे डर का और उस सिचुएशन का मजाक बनाकर रख दिया था। राज जो कुछ समय पहले तक श्रवण के साथ मिलकर मुझे और लक्की को चिढ़ा रहा था, हमें डरपोक बुला रहा था, वो भी परिस्थिति की गंभीरता को समझ गया था और वो भी श्रवण को समझाने लगा था। लेकिन श्रवण नजरअंदाज कर रहा था। तभी अचानक से वो लड़की श्रवण के नजदीक खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। ये लड़की उस बस स्टॉप से हमारे गाड़ी की तरफ कब आ गई हमें पता ही नहीं चला। फिर श्रवण ने खिड़की को नीचे किया और उस लड़की ने हमसे पूछा, मैं यहाँ से थोड़े आगे रहती हूँ और 3 घंटों से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आज कोई बस रुकी ही नहीं। क्या आप लोग मुझे आगे तक छोड़ दोगे? श्रवण तुरंत मान गया और उसे गाड़ी में बैठने को कहा, पर मैं और लक्की और राज मना कर रहे थे। उस लड़की की आंखों में एक अजीब प्रकार की खामोशी थी और वो बिना पलक झपकाए हम सबको अजीब तरह से घूर रही थी। हम तीनों मिलकर श्रवण को समझाने लगे और कुछ समय बाद हम सब उस पर चिल्ला उठे। फिर राज ने उस लड़की को साफ मना कर दिया और श्रवण ने भी हमारी बातों को मानकर उस लड़की को सॉरी कह दिया। गाड़ी आगे बढ़ाई। मैंने पीछे पलट कर देखा, तब वो लड़की रोड पर उसकी बैग लेकर खड़ी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। पर जब मैंने तुरंत दूसरी बार देखा तब वो लड़की वहां पर नहीं थी। ये बात मैंने उन तीनों को बताई। तब गाड़ी में एक डर का माहौल सा बन गया था। फिर भी श्रवण हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और हम सबने श्रवण पर वापस चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी आगे जाने के बाद हमें हाईवे पर कुछ जलती हुई लाइट्स दिखी, लेकिन जो हमारे साथ अभी हुआ था उस वजह से गाड़ी में एक वीरान सा सन्नाटा छा गया था। अचानक हमें आगे हाईवे के नजदीक कोई खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े हमने देखा कि कोई व्यक्ति लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन हमने श्रवण को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि गाड़ी आगे बढ़ाते रहना, बिल्कुल भी नहीं रोकना। पर जैसे ही हम उस इंसान के नजदीक आए तब हम सबके होश ही उड़ गए। हमें हमारी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जो देखा वो नामुमकिन था। क्योंकि जो लड़की हमें पीछे हाईवे पर मिली थी, ये वही लड़की वापस यहाँ हमारे सामने लिफ्ट मांगते हुए दिखी। तब हमें ये कंफर्म हो गया था कि ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। और उसके बाद जो हुआ वह देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।